हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना वोकैबुलरी का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे और एंड में हम द हिंदू के कुछ वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है एडहेरेंट। ठीक है, अगर इसका रूट वर्ड हम देखें तो एड जो है इसमें एडी, एड का मीनिंग हो जाएगा टू और हेरेंट का मतलब स्टिक। तो इसका ओवरऑल जो मीनिंग हो जाएगा वो जाएगा टू स्टिक। ठीक है, आपने देखा होगा जो फेविकॉल है या कुछ है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडहियर कहते हैं ना, एडेसिव कहते हैं, एडेसिव। तो वैसे ही कुछ, और इसका मीनिंग हो जाएगा स्टिक टू समथिंग या फिर स्टिक टू समवन एल्स। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एडहिरेंट को हम हिंदी में कह सकते हैं समर्थक। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपके आइडिया को या किसी के आइडिया को सपोर्ट करता है, समबडी हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया, तो हम उसे कह सकते हैं समर्थक, है ना। एडहिरेंट का मतलब भी वैसा ही कुछ, जो किसी आइडिया को सपोर्ट करे, स्टिक रहे किसी आइडिया से। इसके सिनोनिम्स भी कुछ आप देखेंगे कि फॉलोअर। तो फॉलोअर क्या है, जो आपके आइडिया को या आपको फॉलो करे। ठीक है, तो फॉलोअर। डिसाइपल मतलब चेला। ठीक है, शिष्य ऐसे कहते हैं। डिपेंडेंट, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, किसी पे डिपेंड होना। ठीक है, और सपोर्टर, आपके किसी आइडिया को सपोर्ट करना, आपको सपोर्ट करना, तो मतलब आपसे स्टिक रहना। तो इसको हम एडियर कह सकते हैं। ठीक है, एडियरेंट। बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में हो जाएगा राइवल। तो राइवल मतलब अपोज, ओपोज करना, ओपोनेंट। ठीक है, या कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवर्सरी। तो एडवर्सरी का मतलब भी यही हो गया ना, विरोधी, हम कहते हैं विरोधी। ओपोनेंट का मतलब भी, और एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट भी आप कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी हम कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है अकम्प्लिश। तो अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं टू कंप्लीट। अकम्प्लिश का मतलब टू कंप्लीट, किसी वर्क को कंप्लीट करना, फुलफिल करना, टू कंप्लीट सम वर्क, उसे हम कहते हैं अकम्प्लिश। एक वर्ड आप देखेंगे कि ये तो अकम्प्लिश है। ठीक है, एक वर्ड आपका होता है अकम्प्लिस, जिसमें लास्ट में आपके LICE होता है। ठीक है, तो उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। अकम्प्लिश का मतलब प्राप्त करना। ठीक है, सक्सेसफुल होना किसी काम में। अकम्प्लिस का मतलब होता है कोई आपका है, जैसे कोई गलत काम में आपका साथ दे रहा है या गलत काम में साथ देने वाला, उसको हम कहते हैं अकम्प्लिस। अडियरेंट आप यहाँ पे देख रहे थे, उसका मतलब था समर्थक। तो समर्थक ही एक तरीके से, बट अकम्प्लिस का मतलब हो जाएगा गलत चीज़ में आपका समर्थन देने वाला। ठीक है, चलिए तो बैक टू अकम्प्लिश के सिनोनिम्स को हम देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अटेन। ठीक है, अटेन मतलब कुछ चीज़ को पाना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। ठीक है, सक्सीड का मतलब भी आपको पता है सफलता। ट्रियम्फ का मतलब भी आप कहते हैं कि किसी चीज़ में सफल होना। और एक्सप्लॉयट का मतलब, एक्सप्लॉयट को आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को यूज़ करना। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से उसका यूटिलाइज़ करना। एक वर्ड आप इसका कह सकते हैं शोषण करना, मतलब कि पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर लेना। अब इसको नेगेटिव वे में भी लिया जाता है, जैसे लेबर्स को सब कहते हैं कि एक्सप्लॉयट किया जाता है, तो वैसे टर्म में भी हम इसे ले सकते हैं। इसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो फॉरसेक मतलब त्यागना। ठीक है, त्याग देना। डिटर मतलब रोकना। डिसअपॉइंट मतलब निराश या फिर निष्फल। ठीक है, कोलैप्स का हो जाना। कोलैप्स का मतलब हो जाएगा कि किसी चीज़ को हम पा नहीं पाते, प्राप्त ना कर पाना। ठीक है, तो ये सारे एंटोनिम्स। अकम्प्लिश का उल्टा, ठीक है, प्राप्त करना। अकम्प्लिश मतलब प्राप्त करना, और फॉरसेक, डिटर, डिसअपॉइंट, कोलैप्स, ये सारे ही वर्ड कुछ मतलब नहीं पा पाने का, नहीं प्राप्त कर पाने का, या किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल होने का मीनिंग है। ठीक है, थर्ड वर्ड हमारा है एब्सॉल्व। ठीक है, एब्सॉल्व मतलब टू सेट फ्री। ठीक है, टू सेट फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशंस कहते हैं ना, बरी करना, दोष मुक्त करना, या फिर निर्दोष या फिर विमुक्त करना। ठीक है, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हो जाएंगे। अगर इसका हम सिनोनिम्स देखें तो पार्डन। ठीक है, पार्डन, फॉरगिव। तो पार्डन और फॉरगिव का मतलब, दोनों का मतलब ये है माफ़ करना। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीव और रिलेंट। तो ये रिप्रीव और रिलेंट को आप दोनों को ही कह सकते हैं दोष मुक्त करना। ठीक है, एब्सॉल्व। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंपेल। ठीक है, कंपेल मतलब
किसी चीज़ को, किसी को मजबूर करना, ठीक है, कंपेल। अक्यूज़ मतलब दोष लगाना, है ना, अक्यूज़ कहते हैं ना कि शी अक्यूज्ड हिम, तो ऐसे दोष लगाना। चार्ज मतलब भी वही पनिश करना, दोष लगाना, जैसे पुलिस आप पे मास्क ना लगाने पे आपको चार्ज करते हैं ना, वैसे। और बाइंड, बाइंड मतलब जैसे बुक की बाइंडिंग होती है ना, वैसे बंधन में रखना कह सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को अच्छे से सिक्योर करना, टाई करना, ठीक है, बांधना, तो वो हो जाएगा बाइंड। तो एब्जॉल्व मतलब टू सेट फ्री, और ये सारे का मीनिंग हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमनी। एक्रीमनी का अगर हम रूट वर्ड देखें तो एक्री मतलब बिटर, ठीक है, एक्री का मतलब होता है बिटर, और मनी का मतलब होता है कोई स्टेटस या फिर कह सकते हैं रोल या फिर बिहेवियर। तो आप ऐसे कह सकते हैं एक्री मतलब बिटर, मनी मतलब बिहेवियर, एक्री मनी मतलब बिटर बिहेवियर। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कटुता, ठीक है, कटुता या फिर रूखापन, या ना किसी से कड़वापन, कड़वापन को कह सकते हैं आप एक्रीमोनी, ठीक है। एंग्री वर्ड्स जो होते हैं स्पेशली जो हम बोलते हैं किसी को, या फिर बिटरनेस दिखाना, ठीक है, हार्श बिहेव करना किसी से, तो आप उसे कहेंगे एक्रीमोनी। बिटर और एंग्री वर्ड्स को कहते हैं हम एक्रीमोनी। अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम हो जाएगा हार्शनेस, जैसे मैंने बताया हार्श बिहेवियर, ठीक है। इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी मतलब निर्दय या फिर बेरहम, बेरहम, ठीक है, ह्यूमन वाला काम नहीं करना मतलब। इनह्यूमन एक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कोई किसी का मर्डर कर दिया या फिर मर्डरर है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इनह्यूमन काम किया है उसने, ठीक है, इनह्यूमन एक्ट। और एनमिटी, तो एनमिटी का मतलब होता है आपका शत्रुता, ठीक है, एनिमी भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्वीटनेस, ठीक है, स्वीटनेस, कर्टसी, कर्टसी मतलब पोलाइटनेस, ठीक है, और ह्यूमैनिटी, इनह्यूमन फिर था सिनोनिम्स में, और एंटोनिम्स में ह्यूमैनिटी। फिर एक है बेनेवोलेंस, तो बेनेवोलेंस का आपका क्या मीनिंग हो जाएगा, अगर हम इसका भी रूट वर्ड देखें तो बेने मतलब वेल, और वोलेंस मतलब टू विश, तो आप ऐसे कह सकते हैं वेल विशर या फिर शुभ चिंतक, ठीक है। तो एक्रीमोनी मतलब रूड, ठीक है, कड़वापन, रूखापन मतलब कोई ऐसा जो आपको कड़वे शब्द बोले, आपसे कड़वी बातें करे, और उसका उल्टा हो जाएगा वेल विशर, शुभ चिंतक, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, किसी चीज़ को जमा करना, ठीक है, या फिर एकत्रित करना, ठीक है। एक्यूमुलेशन से मिलता जुलता वर्ड है अमास, अमास मतलब भी था किसी चीज़ को कलेक्ट करना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टोर, ठीक है, स्टोर करना, अमास मतलब वही कलेक्ट करना। प्रिजर्वेशन किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, बचा के रखना। कंजर्वेशन भी वही हो गया, ठीक है, कंजर्व करना। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्कैटरिंग, मतलब एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, स्कैटरिंग मतलब छींटना, ठीक है, तितर बितर करना। डिसिपेशन भी वही हुआ, इधर उधर कर देना। सेपरेशन मतलब अलग 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 कर देना, ठीक है। डिवीजन मतलब वही डिवीजन भी अलग अलग करना, ठीक है, डिवाइड करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड मतलब हम कह सकते हैं टू अग्री विथ, ठीक है, अकॉर्ड मतलब टू अग्री विथ। इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो हिंदी में हम इसे कह सकते हैं सहमति, ठीक है, किसी चीज़ से सहमत रहना, ठीक है, समझौता या फिर कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट मतलब वही समझौता या सहमति। हारमोनी, हारमोनी मतलब एक साथ रहना या फिर यूनिटी कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस मतलब तालमेल, ठीक है, अग्रीमेंट या फिर किसी चीज़ से अग्री करना, ठीक है, अग्रीमेंट विद समथिंग। अनुरूप कह सकते हैं, ठीक है, तालमेल। यूनिसन का मतलब हो जाएगा एकता, ठीक है, उसको भी हम कहेंगे एकता। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसअग्रीमेंट मतलब डिसअग्री करना, ठीक है, एकॉर्ड मतलब अग्री करना किसी चीज़ से, डिसअग्रीमेंट मतलब डिनाई, डिसअग्री करना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं असहमति, किसी चीज़ से असहमत होना, ठीक है। और आपका हो जाएगा डिनायल, डिनायल मतलब इनकार करना, ठीक है। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मतलब भी एक तरीके से डिसअग्री करना, ठीक है, या फिर विवादास्पद करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ पे बहस करना। डिस्कॉर्ड मतलब भी डिसअग्री, ठीक है, असहमति। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड, ठीक है, अबाउंड मतलब
अबाउंड को हम कह सकते हैं टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करना या फिर प्राचुर मात्रा में होना कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे फ्लरिश, तो फ्लरिश का मतलब भी हमें पता है टू ग्रो या फिर कह सकते हैं फलना, है ना। स्वेल मतलब फूल जाना, कुछ चीज़ फूल कर बड़ा हो जाता है, ठीक है। टीम, यहाँ पे TEEM, टीम का मतलब होता है टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, कुछ भी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट पर प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्लेंटीफुल मतलब वही प्राचुर मात्रा में होना। अबंडेंट भी एक इसका सिनोनिम हो जाएगा। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, अबंडेंट। तो अबाउंड के जो एंटोनिम्स होंगे वो हो जाएंगे डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब लैक ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ की कमी, अपूर्ण या फिर अधूरा कह सकते हैं, ठीक है, कम होना। जैसे कहते हैं ना आपको डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो आपके बोन्स में डेफिशिएंसी है मतलब लैक है, कम है, ठीक है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब डेस्टिट्यूट को हम कह सकते हैं बेसहारा, ठीक है, विदाउट मनी, फूड या फिर होम, ठीक है, बेसहारा को हम कहते हैं डेस्टिट्यूट। तो ये उल्टा कैसे हुआ, अबाउंड का मतलब प्राचुर मात्रा में सारी चीज़ें होना, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डेस्टिट्यूट का मतलब हो जाएगा कि कम होना कोई चीज़ या फिर नहीं होना, ठीक है। और वांट का मतलब चाहना या फिर कह सकते हैं आवश्यकता किसी चीज़ की, है ना। स्केर्स मतलब कमी, स्केर्स का मतलब होता है कमी, जैसे वाटर स्कैरसिटी होता है तो उसका मतलब होता है कि वाटर मतलब पानी का कमी होना, ठीक है, पानी का अब कमी हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा एडमेंट। एडमेंट मतलब इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अटल, ठीक है, अटल या फिर कह सकते हैं हटी या फिर अड़ना, अपने बात पे अड़े रहना या फिर कठोर कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन, मतलब एक ओपिनियन है किसी का तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, आप कुछ भी कह लेंगे तो वो चेंज नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं एडमेंट, मतलब हटी, ठीक है, अड़े रहेगा वो अपने बात पे। सिनोनिम इसका हो जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न मतलब ढीठ, ठीक है, किसी चीज़ पे अड़े रहना। स्टबर्न बच्चे होते हैं ना, ढीठ बच्चे होते हैं। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट मतलब रिफ्यूज़ करना, कि मतलब अपने माइंड को चेंज करने के लिए रिफ्यूज़ करना, इनकार करना, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल मतलब इनफ्लेक्सिबल मतलब वही ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता, हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे तो इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। रिजिड, रिजिड का मतलब भी वही होता है ना, एक कठोर चीज़। अनशेकेबल मतलब उसको आप हिला नहीं सकते, तो अब इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम उसका हो जाएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है, उसका उल्टा सॉफ्ट, सप्लीमेंट, टेंडर और विलिंग। विलिंग मतलब कि मतलब विलिंग टू चेंज योर माइंड, ठीक है, किसी भी ओपिनियन को चेंज करना, मतलब अटल या फिर अड़ने का उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबैश। अबैश मतलब किसी को बैश करना, ठीक है, किसी के कॉन्फिडेंस को कम करना या फिर ख़त्म करना, ठीक है। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं लज्जित करना या फिर किसी का अपमान करना, ठीक है, उसको शर्मसार कर देना, तो इसे आप कह सकते हैं अबैश, ठीक है। और सिनोनिम्स उसका हो जाएगा डिस्करेज, ठीक है, डिस्करेज करना, किसी हिम्मत तोड़ना, ठीक है, किसी का हिम्मत तोड़ना, उसको हम कह सकते हैं किसी को डिस्करेज करना। एक सिनोनिम इसका कन्फाउंड, ठीक है, कन्फाउंड का मतलब हो जाएगा कंफ्यूज करना, ठीक है, अचंभित करना या फिर कह सकते हैं घबरा देना, किसी को अचानक से सरप्राइज़ करना या फिर कुछ गलत बोलकर उसको चौंका देना, ठीक है, टू कंफ्यूज। और फिर एक एम्बैरस हो जाएगा। एम्बैरस मतलब वही सामने वाले को बुरा फील करवाना, उसको ऑकवर्ड फील करवाना, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका डिस्कम्पोज। तो डिस्कम्पोज मतलब परेशान करना या फिर कह सकते हैं डिस्टर्ब करना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एनकरेज। तो डिस्करेज था सिनोनिम, अब इसका एंटोनिम है एनकरेज, मतलब बढ़ावा देना, प्रशंसा करना, ठीक है। अपहोल्ड मतलब टू सपोर्ट व्हेन अदर्स आर अगेंस्ट इट, ठीक है। अपहोल्ड का मतलब एक ऐसी चीज़ है कि कोई किसी चीज़ को अपोज कर रहा है तो आप उस टाइम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपहोल्ड। एक है एम्बोल्डन। तो एम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, या फिर साहस देना किसी को, तो उसको कहते हैं एम्बोल्डन। उसके बाद हार्टन। हार्टन मतलब किसी का उत्साह बढ़ाना, ठीक है, उसको खुश करना, एनकरेज करना या फिर उसको हैप्पी फील करवाना, तो उसको हम कहते हैं हार्टन। नेक्स्ट वर्ड है एडजंक्ट, ठीक है। एडजंक्ट का मतलब होता है मिला हुआ या फिर कह सकते हैं जुड़ा हुआ किसी चीज़ से, ठीक है,
संबंध भी कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अपेंडेज। अपेंडेज मतलब एडिशन, ठीक है, बढ़ाना। जैसे अपेंडिक्स होता है ना हमारा, तो वो क्या एक बढ़ाया हुआ हिस्सा है, ठीक है, एक्स्ट्रा हिस्सा है, तो वही अपेंडेज। कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, किसी एक्स्ट्रा फीचर्स किसी का होता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके एक्स्ट्रा फीचर्स पे बोलना। एडिशन एक हो गया, ठीक है, एडिशन मतलब ऐड करना। जॉइनिंग, ठीक है, जॉइन करना। और सप्लीमेंट, सप्लीमेंट भी होता है आपका बढ़ाना, ठीक है, सप्लीमेंट भी एक इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अगर इसके एंटोनिम देखें तो एंटोनिम हो जाएगा लेसनिंग, ठीक है, लेसन मतलब कम करना। और सेपरेशन मतलब अलग अलग कर देना, ठीक है, सेपरेट करना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ये देख रहे हैं, इसका मतलब एडजंक्ट का मतलब एडिशन, मिला हुआ या जोड़ना, और उसका उल्टा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, रिमूव करना या फिर सेपरेट करना, ठीक है, रिमूवल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रॉइड, ठीक है। एड्रॉइड का मतलब हम कह सकते हैं स्किलफुल, ठीक है, कोई आपका कोई ऐसा है जो स्किलफुल है, उसको निपुण कहते हैं हिंदी में, ठीक है, या फिर आप चालाक या चतुर भी कह सकते हैं। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपीरियंस्ड इंसान कोई, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड या फिर स्किल्ड, ठीक है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किया हुआ है, मतलब सारी चीज़ें उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ से, तो एक्सपर्ट। स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल, स्किल है उसके पास कोई सी, ठीक है। और अडेप्ट, तो अडेप्ट का मतलब भी वही स्किलफुल, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएप्ट। तो अडेप्ट मतलब स्किलफुल, इनएप्ट मतलब इनकम्पिटेंट, ऐसे कह सकते हैं कि कंपटीशन करने के लायक नहीं है, अयोग्य, ठीक है। फिर हो जाएगा क्लमजी। क्लमजी मतलब कह सकते हैं केयरलेस, ठीक है, केयरलेस या फिर अनाड़ी कहते हैं क्लमजी। और अनस्किल्ड, अनस्किल्ड और ऑकवर्ड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एड्रॉइड मतलब स्किलफुल, ठीक है, और एंटोनिम उसका हो जाएगा अनस्किल्ड या फिर अनाड़ी, केयरलेस, ठीक है, और इनकम्पिटेंट। तो ये थे एसपी बख्शी अरिहंत के बुक के कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स। अब हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबुलरी के वर्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा थ्रेशहोल्ड, ठीक है। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, द लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन, कह सकते हैं दहलीज, हिंदी में इसे हम दहलीज कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग, ठीक है, या फिर ब्रिंक, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा एंडिंग। तो थ्रेशहोल्ड का मतलब स्टार्टिंग, उसका उल्टा हो जाएगा एंडिंग या फिर क्लोज, ठीक है, या फिर कंप्लीशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्पो, ठीक है। टेम्पो का मीनिंग हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ एनी मूवमेंट और एक्टिविटी, ठीक है, इसको हिंदी में रफ्तार कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम इसका हो जाएगा पेस, रेट या फिर स्पीड, ठीक है, ये सारे ही सिनोनिम्स हैं स्पीड के। एक एंटोनिम हो जाएगा इसका स्लोनेस या फिर लेथार्जी। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा सेटबैक, ठीक है। सेटबैक मतलब हिंदी में कह सकते हैं नाकामयाबी, ठीक है, और रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, डिफ़िकल्टी या फिर प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम इसका हो जाएगा नॉक, लैप्स, रिवर्सल या फिर प्रॉब्लम, किसी चीज़ को करने में प्रॉब्लम जो आती है आपको या फिर बाधा आती है ना, तो उसको हम सेटबैक कह सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, या फिर ब्रेक थ्रू मतलब कोई बिना कोई प्रॉब्लम के आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब एलिमिनेट समथिंग कम्प्लीटली या फिर हिंदी में मिटा देना, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा अबॉलिश, एनहिलेट, ठीक है, कैंसिल, क्लीन या फिर इरेज, ठीक है। और भी बहुत से सिनोनिम्स हैं इसके, ब्लैक आउट, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ को हटा देना, इरेडिकेट कर देना, तो उसको भी हम कह सकते हैं वाइप आउट का सिनोनिम। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंजर्व करना, ठीक है, प्रिजर्व करना या फिर प्रोटेक्ट करना या फिर सेव करना, क्रिएट करना, ठीक है। तो वाइप आउट मतलब हटाना, क्लीन करना, और उसका एंटोनिम हो जाएगा सेव करना, क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटले। आउटले मतलब एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ पे हम जो पैसे खर्च करते हैं उसे हम आउटले कहते हैं, ठीक है, हिंदी में व्यय या फिर परिव्यय। इसका सिनोनिम हो जाएगा चार्ज, ठीक है, या फिर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर या फिर हमारे एक्सपेंस, जो हम एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसे खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेंस, ठीक है। एंटोनिम इसका हो जाएगा सेविंग, सेविंग या फिर इनकम।
नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म मतलब किसी चीज़ को लेकर आशा करना, ठीक है, होपफुल रहना। तो होपफुलनेस या फिर कॉन्फिडेंस अबाउट फ्यूचर या फिर, ठीक है, सक्सेस के लिए होपफुल रहना, ठीक है, आशावाद कह सकते हैं हिंदी में। इसका सिनोनिम हो जाएगा होप, कॉन्फिडेंस या फिर चीयरफुलनेस, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा पेसिमिज़म। तो ऑप्टिमिज़म मतलब पॉजिटिव सोच रखने वाला या फिर पॉजिटिव रहने वाला, होपफुल रहने वाला, ठीक है। और पेसिमिज़म का मतलब जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, होपफुल नहीं रहता है, ठीक है, तो उसे हम पेसिमिज़म कहेंगे। ये हो जाएगा ऑप्टिमिज़म का उल्टा, एंटोनिम, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स एसपी बख्शी अरिहंत के और द हिंदू वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे, पार्ट 5। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।